आज मैं आपको उस टॉपिक पे बात करूँगा जो टॉपिक आज की सबसे बड़ी कठिनाई, सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है। जो शादीशुदा जोड़े संतान को लेके हमेशा विचलित रहते हैं। किसी के 2 साल से संतान नहीं हुई, किसी के 4 साल से संतान नहीं हुई, किसी को लगभग 15 साल हो गए संतान नहीं हुई और किसी को लगभग 20 साल हो गए संतान नहीं हुई। मैं इसका उपाय आपको लास्ट में वीडियो में बताऊंगा, मगर मैं आपको बता दूं पहले कि उपाय तो बहुत ज़रूरी है, मगर पहले ये जान लें इसका कारण क्या है। इसका सबसे बड़ा कारण है हाथ की रेखाओं का और हाथ के पर्वतों का। अगर आपके हाथ में शुक्र पर्वत कमज़ोर है तो संतान होना विलंबित है। अगर आपके हाथ में गुरु रेखा कमज़ोर है तो संतान होने में दिक्कत है। अगर आपके हाथ में शनि रेखा कमज़ोर है तो भी आपका संतान होना असंभव है, मगर संभव करने वाला ऊपर वाला है, भगवान है, गॉड है। सब एक हैं, सब एक को पुकार रहे हैं। कोई भगवान कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है। पुकारते सब एक को हैं, करता वही है। जो होता है वो उसके कहने से होता है, मगर उसने ये कहा है कि कोशिश करो तो फल मैं दूंगा। तो आप लोगों को तो जानकारी नहीं है कि आपका ग्रह कौन सा कमज़ोर है, आपके हाथ में कौन सी रेखा कमज़ोर है। इसीलिए उसके लिए आपको किसी मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, किसी ज्योतिष से बात करनी पड़ेगी, किसी पॉमिस्टर से बात करनी पड़ेगी। उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। आपको ये ध्यान रखना है। मैं आपको रेमेडीज़ बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिनका कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो, शुक्र पर्वत कमज़ोर हो, शुक्र रेखा कमज़ोर हो, ऐसे आदमी की संतान होने में विलंबित है। किसी बंदे के, किसी व्यक्ति के अगर शुक्र पर्वत पर आड़ी तिरछी रेखाएं हों या उस पर दीप का चिन्ह हो तो ऐसा इंसान ज़िंदगी भर संतान से वंचित रहेगा। दूसरी बात ध्यान रखें, किसी की शनि रेखा कमज़ोर है या शनि रेखा आगे जाके त्रिभुजाकार बनती है तो भी संतान होना विलंबित है। किसी की शुक्र रेखा कमज़ोर है या शुक्र पर्वत कमज़ोर है तो भी संतान होना कठिनाई से होना संभव है। किसी का गुरु पर्वत कमज़ोर है या गुरु रेखा कमज़ोर है तो भी संतान होना विलंबित हो जाता है। कुछ लोगों के मिसकैरेज इसी वजह से होते हैं, जिनकी शनि रेखा कमज़ोर होती है या शनि रेखा पर कोई दीप का चिन्ह होता है या शुक्र पर्वत पर दीप का चिन्ह होता है तो भी इसलिए होता है। फिर हाथ की बनावट को भी देखना ज़रूरी है कि आपकी जो जीवन रेखा है वो शुक्र पर्वत को कितने आकार से दिए हुए है और कहाँ से उसका उद्गम है। इसलिए सब चीज़ों का विश्लेषण करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरी चीज़ आप आ जाइए कुंडली में। कुंडली में ये चीज़ देखना बहुत आवश्यक है कि पंचम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में तो नहीं है। पंचम भाव का स्वामी नीच तो नहीं है। पंचम भाव के स्वामी पर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही। पंचम भाव का स्वामी किसी अशुभ ग्रह के साथ कंजक्शन में तो नहीं है। या नवम भाव का स्वामी 6, 8, 12 से संबंध तो नहीं बना रहा। या नवम भाव का स्वामी कुंडली में किसी बुरे ग्रह के साथ कंजक्शन तो नहीं कर रहा। या नवम भाव का स्वामी पे कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही। या नवम भाव का स्वामी नीचता में तो नहीं आ रहा। या नवम भाव का स्वामी अशुभ कंदरी योग तो नहीं बना रहा। अगर ऐसा है तो ऐसे जातक की संतान होने में विलंब होता है। संतान हो जाए तो बहुत दिक्कतें पैदा आती हैं, और संतान अगर हो भी जाए तो फिर उसमें बीमारियां होती हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ऊपर वाला सफलता दे तो कुछ चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है। रेमेडी के तौर पे
रेमेडी के तौर पे आपको शुक्रवार को वाइट कपड़े पहनना अनिवार्य है। जिनके कुंडली में ये भ्रम है, ये योग हैं, ये दोष हैं। और दूसरा काम ये करना है, बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन आपको चने की दाल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज दे के घुमा के किसी गरीब को देनी है जो भीख ना मांगता हो। ये काम 7 बृहस्पतिवार 7 थर्सडे करना है, मगर ये तभी करना है जब आपकी कुंडली में ये योग बन रहे हों। अच्छा, एक काम ये करना है आपको, अगर गुरु पर्वत के लिए हाथ में गुरु पर्वत भी कमज़ोर होगा तो भी संतान होने में विलम्ब होगा। इसीलिए एक पुखराज अच्छी क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का धारण करें। अगर पुखराज न धारण कर सकते हो तो मुझसे संपर्क करें। मैं आपको एक विशेष प्रकार का छल्ला बना कर दूंगा, जिससे जिन लोगों की संतान नहीं हो रही उसमें उनको सहायता मिलेगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और करने वाला भगवान है, करने वाला अल्लाह है, करने वाला गॉड है। मगर उसने कहा है तुम कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप लोग कोशिश कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को कोशिश करने के लिए आपको नहीं पता आपका कौन सा ग्रह ख़राब है, आपकी कौन सी रेखा ख़राब है, आपके हाथ में कौन सा दीप का चिन्ह बन रहा है, कौन सा आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम है, ये आपको नहीं पता। ये एक ज्योतिष, ये पॉमिस्टर वही बता सकता है। इसलिए कृपया करके मुझसे मार्गदर्शन लें, मुझसे कुंडली की जांच कराएं, मुझसे हाथ की जांच कराएं। और मैं आपको एक और उपाय बता दूं, चावलों का दान देते रहें। अगर कुंडली में ये योग बन रहे हैं, चावलों का दान देते रहें। और एक काम ये ज़रूर करें, अगर ओपल मिल जाए अच्छी क्वालिटी का तो ओपल पहन लें, नहीं तो अगर हीरा पहन सकते हो तो हीरा पहन लें। मगर ये तभी पहने, पुखराज, हीरा या ओपल, पहले ये देख लें कि वो आपकी कुंडली का सपोर्टिंग प्लानेट है। शुक्र तो ओपल पहने, आपकी कुंडली का बृहस्पति सपोर्टिंग प्लानेट है तो आप बृहस्पति का नग पुखराज पहने। अन्यथा आप मुझसे एक बार कुंडली की जांच कराएं, मैं आपको फिर ये बताऊंगा आपकी कुंडली के सपोर्टिंग प्लानेट कौन सा है, जिसके अकॉर्डिंग आप इसका उपाय करें, और जिसके अकॉर्डिंग मैं उस ग्रह को आपके मजबूती करने के लिए कुछ उपाय बताऊंगा। ये तभी हो सकता है तब मैं आपकी कुंडली को जांच करूंगा। ये तो मैंने एक सभी के लिए पूरा वीडियो बनाया है, मगर मुझे क्या पता किसकी कुंडली में कौन सा प्लानेट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। अगर मैं जब आपकी कुंडली को देखूंगा और मैं ये देखूंगा कि आपकी कुंडली में इस ग्रह की वजह से आपकी औलाद होने में या संतान होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग कुछ उपाय बताऊंगा। उस ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ उपाय बताऊंगा, जिससे आपका ग्रह मजबूत स्थिति में आएगा। और भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, गॉड ने चाहा तो ये काम आपका सफल होगा और आपके घर में भी किलकारियाँ बजेंगी, आपके घर में भी संतान होगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा देखने की वाली योग्य बात यह है, अगर हाथ में चंद्र पर्वत से कोई रेखा होती हुई सूर्य पर्वत पर होती हुई शुक्र पर्वत पर की रेखा को काटती हुई चली जाए तो ऐसे व्यक्ति की भी संतान उत्पन्न होने में विलम्ब होता है। या अगर विवाह रेखा में कोई रेखा आन के, शुक्र रेखा आन के या सूर्य रेखा आन के या गुरु रेखा आन के उद्गम स्थान पर मिल जाए तो भी विलम्ब होता है। इसलिए कृपया करके मुझसे कुंडली की जांच कराएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों को इस नोटिफिकेशन मिलता रहे और लोगों को इस बात की जानकारी होती चली जाए कि भाई मेरी कुंडली का एनालिसिस कराना हमें ज़रूरी है और हमें उपाय करने ज़रूरी हैं। और उपाय के तौर पे एक काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप जब भी ध्यान रखें, तांबे के बर्तन में पानी पिएं, रात को पानी रख दें और सुबह उठ के पानी पी लें। इससे भी आपका शुगर मजबूत होगा और आपके
गुरु पे भी असर पड़ेगा, इससे भी संतान होने के चांसेस अधिक बनेंगे। और कुछ चीज़ों को और ध्यान रखना ज़रूरी है, हमेशा दाईं करवट सोएं और ध्यान ये रखें कि हमेशा जो है साउथ वेस्ट में सिर हो, अन्यथा जिनके औलाद नहीं है, संतान नहीं है, उन्हें साउथ वेस्ट में सिर करके सोने से संतान मिलने के योग अधिक बनते हैं। कृपया करके मेरी वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को इसका फल मिल सके, और वीडियो को लोग लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि लोगों को इस रेमेडीज़ से बेनिफिट्स मिलें। और मैं अभी और इस पे संतान पे और वीडियोस बनाऊंगा और कुछ उपाय बताऊंगा। फ़िलहाल अगर आप मुझसे कुंडली की जांच कराना चाहते हैं और जांच करा के पता लगाएं कि कौन से प्लानेट की कमज़ोरी है जिसकी वजह से आपका विवाह जो है उसमें संपन्नता नहीं आ रही है, आपके घर में किलकारियाँ नहीं बनी। धन्यवाद।